हेलो दोस्तों, वीनू किचन में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है साबूदाना की टिक्की, जो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, इजीली घर में बनके तैयार हो जाती है। तो ये मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिया था और इसको 4 घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिया था। आपको 1 कटोरी साबूदाना लेना है, इसको अच्छे से धोना है और 1 कटोरी साबूदाना में 1 कटोरी ही पानी डालना है। पानी का विशेष ध्यान रखना है। ये देखिए मैंने 1 कटोरी इसमें डाली थी और ये बहुत ही अच्छे से भीग के तैयार हो गया, सॉफ्ट हो गया है। मैं आपको इसको हिला के दिखाती हूँ। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये देखिए। अगर आप बराबर पानी डालते हो साबूदाने में 2-3 बार धोने के बाद, तो ना तो पानी ज़्यादा रहेगा ना ही कम रहेगा। मैं इसको दोपहर में बना रही हूँ। आप अगर इसको नाश्ते में बनाना चाहते हो तो रात में इसको भिगो के रख सकते हो और सुबह बना सकते हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 आलू। ये मैंने बॉईल कर लिए थे और ठंडा होने के बाद इनको अच्छे से मैश कर लिया है। आप चाहो तो इनको क्रश भी कर सकते हो। ये लिया है मैंने आधी कटोरी मूंगफली का पाउडर। जो हमारे मूंगफली के दाने होते हैं उनको हम सेक कर पीस लेंगे तो ये मूंगफली का पाउडर बन जाएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो इसको डाल सकते हो, नहीं चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको डालते हो तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस टिक्की का। और ये मैंने लिए 4 कटी हुई हरी मिर्च। ये कम तीखी है इसलिए मैंने 4 लिए। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और 1 छोटी चम्मच नमक। नमक भी अपने टेस्ट के अनुसार आप कम ज़्यादा ले सकते हो। और आधी छोटी चम्मच काली मिर्च। अगर आप इसको बिना उपवास के बना रहे हो, यानी सिंपल खाने के लिए बना रहे हो, तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो। और ये लिया है हमने फ्राई करने के लिए ऑयल। तो चलिए दोस्तों बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मसाला मिक्स कर लेते हैं। ये जो भी हमने लिया है, तो ये आलू लिए हैं, इसी में हम, ये बड़ा है बाउल, इसमें डाल लेंगे हम साबूदाना जो हमने भिगो के रखे थे। अब इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे और जो मूंगफली का पाउडर लिया था वो भी डाल देंगे। नमक डाल देंगे, काली मिर्च भी डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हो और हाथ से करोगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और हाथ तो हमें इसमें लगाना ही पड़ेगा क्योंकि अभी हम टिक्की भी हाथ से ही बनाएंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि नमक मिर्च इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लेके हाथ पे इस तरह से लगा लेंगे और फिर टिक्की बनाएंगे ताकि ये हमारे हाथ पे चिपकेगा नहीं। आप चाहो तो इसके पकौड़े भी बना सकते हो, डायरेक्ट इसको इस तरह से डाल सकते हो। लेकिन मैं इसकी टिक्की बनाऊंगी ताकि थोड़ी सी शेप में अच्छी लगती है। इस तरह से करके आप इसको टिक्की का शेप दे सकते हैं। ये देखिए टिक्की बन के तैयार हो गई है। इसी तरह से हम सारी टिक्की बना लेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे। अब ये देखिए इस तरह से हमारी टिक्की तैयार हो गई। ये मैंने बना के तैयार कर दी और ये हमारा ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें ये टिक्कियाँ डाल देंगे। ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। ऑयल में डालते टाइम केयरफुली डालना, आराम से, नहीं तो ये तेल के छींटे अपने अंदर भी आ सकते हैं। आप चाहो तो इस तरह से चम्मच से भी डाल सकते हो। अब इनको थोड़ी देर के लिए सिकने देंगे और फिर इनको पलट लेंगे। दोनों तरफ से अच्छी सिक जाएंगी तो हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए 2 मिनट तक हमने सेक लिया इसको। अब हम इसको पलट देंगे, आराम से पलटना है। ये देखिए एक साइड से अच्छी सिक के तैयार हो गई है। अब इनको दूसरी साइड से भी हम सिकने देंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। इसी तरह से सारी टिक्कियाँ हम तल के तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, टिक्की सिक के तैयार हो गई हैं, अच्छी सिक गई हैं, दोनों तरफ से ब्राउन हो गई हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे।
तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी गर्मा-गर्म टिक्की बन के तैयार है। अब आप इनको सर्व कर सकते हो दही के साथ, हरी चटनी के साथ, लाल तीखी चटनी के साथ, जो भी आपको अच्छा लगता है उसके साथ सर्व कर सकते हो। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।